काम अब शुरू हो गया। हम लोगों ने काम किया, इस विश्वास के साथ हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला। हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। इसीलिए याद रखिए, कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, ये वोट यही दीजिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए मौजूद हैं तो आप सब लोग को दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। आज आप देख रहे हैं उनके द्वारा हम लोगों के पूरे सब में 5 लोग यहां पर है, सब लोग यहां पर मौजूद है, तो इन्हीं लोगों को सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए। कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। ऐसा काम हम लोग करने का काम आप लोगों को करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने किया है। वही हमारे चाचा बोलते थे 20 में, कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे, पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है। तेजस्वी ने जो कहा वो किया
और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। तो हर प्रकार से अब उन लोगों का तो झंझट रहता था। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हुआ इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और जहां पर एनडीए के 10 उम्मीदवार मौजूद हैं। बिहार देखो, हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। एक भी बहाली बताओ, हर बार पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बना है, तो ये कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे।